बॉडी है, काम करने वाले लोग हैं सर। खाना वैसे क्या जो निर्णय होगा वो तो ठीक है सर, ये तो समझते हैं। देखिए, जानकारी आप लोगों को भी होगी, कि समय रहते ही जो उसमें सूचना मिली थी उसको रोक दिया गया था। सप्लाई नहीं हुआ, सारे 75 स्कूल में सप्लाई नहीं हुआ था, पहले ही रोक दिया गया था। और जहाँ भी एक दो स्कूल में सप्लाई हुआ उसको फेंक दिया गया था। जानकारी आप लोग को भी है, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिली, ठीक है। तो उस पर क्या निर्णय, फाइनली क्या निर्णय होता है, शिक्षा विभाग का मामला है उसमें। और फिर टेंडर होता है, जानते हैं पटना से, टेंडर लोकली होता नहीं है। तो उसमें क्या निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के बाद हमारे पास जब जानकारी आएगी फिर हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। दर्जनों बच्चे सर आए हैं रास्ता को लेकर के, हमारे विद्यालय में रास्ता नहीं है, विधि व्यवस्था विद्यालय की ठीक नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं होती है, सही से खाना नहीं मिलती। देखिए, अभी आपके सामने ही जो हमारे माननीय पूर्व विधायक जी हैं, इनके द्वारा ये बताया गया है। अभी जस्ट जानकारी में हमारे भी आया है। अब जब तक इस पे हम पूरा डिटेल नहीं जानकारी लेंगे तब तक हम नहीं कुछ बता सकते हैं। तो एक बार डीओ साहब से ही बात करते हैं। अभी हमारे डीओ से बात होगी। क्या कहिएगा जहाँ बच्चों के लिए सर रास्ता? देखिए, जहाँ भी किसी भी विद्यालय में सारी जो आवश्यक सुविधाएं हैं, मिनिमम सुविधाएं हैं, उसको पूरा करने का काम जो विद्यालय समिति है उसको करना ही करना है। हम ये नहीं कर सकते कि इस विद्यालय में आप ये व्यवस्था मत कीजिए, सारी जगह होना ही है। अगर कहीं पे कमी है तो उसको भी पूरा करना ही चाहिए, बिल्कुल करना होगा, ठीक है। के लिए जाने के लिए रास्ता और खाना में कीड़ा और खेलने के लिए जगह और कंप्यूटर की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा है। इतनी धूप में हम यहाँ पर क्यों आए? हम लोग का पैर भी बहुत दुखा रहा है, प्लीज हम लोग को इंसाफ दीजिए। क्या नाम है? सोनम। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और ट्रांसफर स्कूल हो गया है गोपाल बिघा से इटवा, और फिर छोटा बच्चा कैसे स्कूल वहाँ पर पहुँचेगा? रास्ता भी गोपाल बिघा में दोनों तरह नहर का पानी आ जाता है, और कचरा जो नाला का पानी है उसमें बच्चा हेल के जाता है स्कूल पढ़ने, और कभी कभी तो गिर जाता है उसी में। सरकार को चाहिए था कि स्कूल को ट्रांसफर के जगह उस स्कूल को यहाँ मरम्मत करके रास्ता बनाए। तक सरकार क्या किया कि उसका काट दिया, पैर काट दिया और ईंटवा जाकर ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर क्या करता है, पैर अगर कट जाता है, चाहे घाव हो जाता है कुछ जख्म, तो डॉक्टर करता है कि उसका दावा करे ना कि पैर उसका काट दे और पैर काट के उसका दूसरा जगह कान्हा या पीठ पर लगा दे। सरकार तो मेरे तरह ऐसा ही किया है बच्चों के साथ, और हम क्या कहें। क्या नाम है? बीना कुमारी। मामला है, पहले तो यहाँ जो है ये 75 विद्यालय में भोजन में कीड़ा मिलने का बहुत ही मामला सामने आया, बहुत घटिया मामला सामने आया। जो सरकार के द्वारा मिड डे मील यहाँ एनजीओ के द्वारा जो चलाया जाता है, उसमें 75 विद्यालय को एनजीओ के द्वारा भोजन दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है। उसमें दो बार, एक बार जब खाना को लौटा दिया, बच्चे लोग फेंक दिए, तो दोबारा 3 बजे भेजा गया, उसमें भी कीड़ा आ गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी तक उसी एनजीओ के द्वारा भोजन सप्लाई करवाया जा रहा है, और खाना पूर्ति के नाम पर छोटे कर्मचारी जिसकी हैसियत नहीं है, जो ये आपका रसोईया से ऊपर वाला एक कर्मचारी है, उसको शो कॉज दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? ये लोग एनजीओ के साथ मिली भगत है इन लोगों का, पदाधिकारियों का। और मैं समझता हूँ कि एनजीओ पर एफआईआर होना चाहिए, उसको लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। और स्कूल में हम 7-8 विद्यालय में गए और जाकर के पता किए, लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया कि दाल भात जिसमें हरी सब्जी मिलाना है दाल में, केवल दाल भात, जबकि दाल में भी वो माड़ के तरह, वो लसलसा टाइप के वो लगता है दाल, वो इस तरह के घटिया खाना दिया जाता है। और दूर दूर तक जाने में वो खाना बासी हो जाता है। 75 विद्यालय तक पहुंचाना है खाना, जो सुबह बनता है, बनने के बाद जो आप देखेंगे कि उसमें पहुंचाते पहुंचाते वो बासी हो जाता है। इसलिए ये गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो ऊपर से लेके नीचे तक जो भ्रष्टाचार है एनजीओ के द्वारा और पूरे ये सब मामले में, इसकी जांच हो, ये हम मांग कर रहे हैं। और स्कूल में ही गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने की गारंटी हो, स्कूल को दुरुस्त किया जाए। कई स्कूल में हम गए, जाकर के देखे कि शौचालय में ताला लगाए हुए हैं, बच्चों का शौचालय साफ सुथरा नहीं है, गंदगी है। उमैराबाद के स्कूल में देखे कि काफ़ी गंदगी है। तो ये जो है पूरा माहौल जो एक बच्चों का पढ़ने का है, वो पढ़ने का माहौल नहीं है। इसलिए स्कूल को ठीक करो और शिक्षा को बेहतर बनाओ। ये जो स्कूल को ठीक करने का ये जिम्मेवारी ले सरकार, और जब वहाँ स्कूल के जो समस्या है उस समस्या के बारे में
जब लोग बात कर रहे हैं तो उस पर ही उल्टे कार्रवाई करने की बात चल रही है भाजपा के द्वारा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो गोपाल बिगहा, आज तक वो वहाँ स्कूल मध्य विद्यालय चल रहा था जिसमें गोपाल बिगहा के, ताजन बिगहा के, हैबतपुर के और कई जगह के 4-5 गांव के वहाँ बच्चे लोग पढ़ते थे। उसको अचानक 10-15 दिन बंद कर दिया गया। 10-15 दिन पहले जो है बंद कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई और टैग कर दिया गया है इटवा में, जहां एक कमरा में पहला से लेकर के 8वां तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। टैग के नाम पर ये गुंडागर्दी, ये जो चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई से वंचित करने का, बच्चों को पढ़ाई से बेदखल करने का ये जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे गोपाल बिगहा के हैं, अगल बगल के हैं, जो बच्चे हैं उनके गार्जियन हैं, ये लोग आए हुए हैं और ये डीएम से मिलेंगे। अभी डीएम मैडम बुलाई हैं, हम लोग जा रहे हैं, 5 आदमी जा करके मिल करके स्मारक पत्र देंगे। पहले कोई निर्णय सर आपके सामने ही है। जी जी सर के द्वारा सब कुछ बताया ही गया है। हम इनको ले जाके डीएम सर से भी मिलेंगे वहाँ पे। सर के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, देखिए हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काम करने वाले लोग हैं। सर, खाना में निर्णय होगा वो तो ठीक है सर, ये तो समझते हैं। जानकारी आप लोग को भी होगी, कि समय रहते ही जो उसमें सूचना मिली थी उसको रोक दिया गया था। सप्लाई नहीं हुआ, सारे 75 स्कूल में सप्लाई नहीं हुआ था, भले ही रोक दिया गया था। और जहाँ भी 1-2 स्कूल में सप्लाई हुआ उसको फेंक दिया गया था। जानकारी आप लोग को भी है, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिली। ठीक है, तो उस पर क्या निर्णय, फाइनली क्या निर्णय होता है, शिक्षा विभाग का मामला है उसमें। क्योंकि टेंडर होता है, आप जानते हैं पटना से, टेंडर लोकली होता नहीं है। तो उसमें क्या निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के बाद हमारे पास जब जानकारी आएगी फिर हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। दर्जनों बच्चे सर आए हैं रास्ता को लेकर के, हमारे विद्यालय में रास्ता नहीं है, विधि व्यवस्था विद्यालय की ठीक नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं होती है, सही से खाना नहीं मिलती है। देखिए अभी आपके सामने ही जो हमारे माननीय पूर्व विधायक जी है, इनके द्वारा ये बताया गया है। अभी जस्ट जानकारी में हमारे भी आया है। अब जब तक इस पे हम पूरा डिटेल नहीं जानकारी लेंगे तब तक हम नहीं कुछ बता सकते हैं। तो एक बार डीओ साहब से ही बात करते हैं। अभी हमारे डीएम सर से बात होगी। क्या कहिएगा जहाँ बच्चों के लिए सर रास्ता? देखिए, जहाँ भी किसी भी विद्यालय में सारी जो आवश्यक सुविधाएं हैं, मिनिमम सुविधाएं हैं, उसको पूरा करने का काम जो विद्यालय समिति है उसको करना ही करना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस विद्यालय में आप ये व्यवस्था मत कीजिए, सारी जगह होना ही है। अगर कहीं पे कमी है तो उसको भी पूरा करना ही चाहिए, बिल्कुल करना होगा। ठीक है, बंद करने के नाम पर कि रास्ता में कीचड़ है गया है, रास्ता जाने लायक नहीं है, कुछ दूर है, दिक्कत है, तो उसको पटरी से तो कुछ तरह से वो व्यवस्था किया जाए। 15 कड़ी करीब वहाँ नाला का रास्ता है, वो करहा है, तो जमीन है, सरकारी जमीन। मान लीजिए कि वो लोग जमीन नहीं दे रहे हैं और आप लोगों की जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी तो आप लोगों की है कि रास्ता जब स्कूल बन गया है तो भाई स्कूल के लिए अगर आप रास्ता व्यवस्था करिए, नहीं हो तो जमीन का अधिग्रहण करके रास्ता दीजिए, नहीं तो वो जो जमीन है जिसमें करहा है उसको करहा को पक्कीकरण कर दीजिए, नीचे से करहा हो जाएगा, ऊपर से रास्ता हो जाएगा, ये तुरंत हो जाएगा। और अभी तत्काल जो है इसमें कम से कम ये चचरी बना करके लोगों को आने जाने का टैग तो तुरंत एकदम विदिन एक दिन के अंदर। सर कोई ज्ञापन है तो कर दीजिए, हम बातचीत विभाग से भी बात कर लेते हैं, डीओ साहब से भी कर लेते हैं। डीएम मैडम का डीएम मैडम पता नहीं क्या है, चैम्बर में होंगे सर। हमको तो सौरभ जी फोन किया गया। ठीक है, चला जाना है, वैसे है तो 4-5 सर। डीएम साहब से अभी हमको हमारी मुलाकात हुई, प्रतिनिधि मंडल गए थे, साथ थे वहाँ से गोपाल बिगहा के 3 आदमी थे, उसके बाद नीतीश थे। तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर हम इसको ये करवाते हैं, करवा करके तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के करते हैं। एक तो ये बात, दूसरा कि मिड डे मील वाला को लेकर के उन्होंने कहा कि हम तुरंत उसको एनजीओ को ख़त्म करते हैं, हटाते हैं, एनजीओ वाला को कार्रवाई करते हैं, रद्द करेंगे। यही सब तो बात हुई है। उसके बाद रास्ता वाला में हुआ है कि 2-3 दिन के अंदर में तुरंत ये करेंगे, बात हुई। जो खाने में कीड़ा मिला सर, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर के तो एनजीओ पर कार्रवाई की बात हमने कहा कि एफआईआर करिए, उस पर कार्रवाई करिए। और 75 विद्यालय में एक बार नहीं 2-2 बार कीड़ा, बल्कि कीड़ा मिलना एक दूसरी बात है, लेकिन ये तो कीड़ा मिलना और उसका असलियत पोल खुलता है। लेकिन अचानक कीड़ा मिल गया, ये संजोग नहीं था, ये गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलता ही नहीं था। दाल भात
केवल मिलता है। दाल में सब्जी मिला करके उसको तड़का के रूप में तड़का भात दिया जाता है, लेकिन तड़का में सब्जी खोजते रह जाइएगा, सब्जी नहीं मिलेगा, हरा सब्जी कहीं कभी नहीं मिलेगा। अभी तो सरकार का फरमान जारी हो रहा है कि भाई किचन में किसी बाहरी को घुसने मत दो। अरे बाहरी जा कर के क्या करेगा, किचन में नहीं जाएगा, खाना दिखाओगे ना। खाना जो है बच्चे लोग NGO का खाना खाने को तैयार नहीं रहते हैं, ज़बरदस्ती मास्टर लोग खिलवाते हैं। मास्टर लोग नहीं खिलवाएंगे तो मास्टर को भी कुछ लगता है कि NGO वाले लोग कुछ वो पैसा देते हैं। ये जो बात आ रही है छन करके कि वो लोग भी कुछ देते हैं, तो इसकी भी हम लोगों ने कहा कि नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सा ऐसे स्कूल हैं सर जहां पर लैट्रिन, बाथरूम, बाउंड्री की समस्या वगैरह है। लैट्रिन है बना हुआ, अभी उसमें ताला लगाए हुए रहते हैं मास्टर लोग। मास्टर ताला लगाए रखते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए रहता है, बाकी बच्चे लोगों के लिए फ्री कर देते हैं। लड़कियां लोगों के लिए भी नहीं खोल पाते हैं। तो ये भी बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। ये सब चीज़ को ठीक करना होगा और शौचालय बढ़ाना होगा। साफ़ सफाई का मामला, साफ़ सफाई का भी सवाल हम लोगों ने उठाया। सफाई वाला को लेकर के वो NGO को दिए हुए हैं। सफाई कर्मी जो है, एक भी सफाई कर्मी हर जगह नहीं जा कर के सफाई करता है। अगल बगल के कहीं कोई लोग रहते हैं, टीचर लोग कुछ 10-20 दे करके सफाई करवाते हैं। जो बहाल हैं उनको 4-4 महीना 5-5 महीना से पैसा नहीं देता है। अब पैसा भी जो देता है, जितना उसको चाहिए उतना देता नहीं है, उसमें भी मजदूरी में से भी काट लेता है। तो ये जो चल रहा है लूट, जो है NGO के द्वारा जो लूट चल रहा है, इस लूट के खिलाफ साफ सफाई से लेकर के और स्कूल को ठीक करो, स्कूल को ठीक करो और शिक्षा को सुधारो। स्कूल को ठीक करने में वही हुआ कि शौचालय को ठीक करना है, भोजन को ठीक करना है, रूम को ठीक करना है, वहाँ पर टीचर को ठीक करना है। और शिक्षा को सुधारने का मतलब है कि सभी विषयों का बेहतर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कराना है। ये ऐसा ना हो कि गरीब बच्चों के लिए अलग सिलेबस और बड़े लोगों के लिए अलग सिलेबस, एक तरह का सिलेबस का व्यवस्था करना होगा, तब ना जो लोगों के लिए बेहतर कंपटीशन का मौका मिलेगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में बच्चों को मौका मिलेगा नौकरी के लिए। और नहीं तो ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, और जो बड़े बड़े परिवार के जो फैमिली के जो अमीर के परिवार के जो बच्चे हैं, वो जो उच्च अच्छे विद्यालय में जो पढ़ते हैं, उन दोनों का पढ़ाई में अंतर होता है। इस अंतर को ठीक करना होगा। ठीक जी, हम मिले जिलाधिकारी से और अपना जो भी बात था स्कूल का वो सारा जो बात वहाँ पर रखा गया है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा मुद्दा एक अधिकारी क्या बोले जो आप इस बात को रखें कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई भी स्कूल में ठीक ढंग से न लैट्रिन है, न बाथरूम है, न बाउंड्री है, न सारा विषय का टीचर है और खाने में कीड़ा मिल रहा है। देखिए, समस्या को लेकर के जिला पदाधिकारी आपसे क्या बोले? जैसे पहले मेरा बात सुना जाए, स्टार्टिंग वाला जो है स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया। कारण था कि जो रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब स्थिति में है, मतलब कि घुटना तक जो है कीचड़ है, पैर फंस जा रहा है। गांव का जो पुराना नाली है वो नाली उसमें बहा दिया है ग्रामीण लोग, तो बहुत ज़्यादा वो है, आए दिन हमेशा 2-3 दिन पर कोई ना कोई इसमें गिरते रह रहा है, घर लौट जा रहा है। और जहाँ पर ट्रांसफ़र भी किया गया है इटवा में, तो वहाँ पर पहले वहाँ पर जो हाई स्कूल का जो कर्मचारी है वो सारा अपना बॉल खोल लिया, पंखा खोल लिया। उल्टा इतना गर्मी का मौसम है और लाइट वाला भी जो सिस्टम था वो पूरा अपना लाइट उट सब अपने जलाता है, इसमें नहीं जलाता है। तो मानते हैं कि वो हाई स्कूल का है, लेकिन पूरा पहला से लेके 8वां तक के जितना भी बच्चा है वो सब एक ही कमरा में बंद होकर के पढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये समस्या है और आने जाने में भी समस्या है। पहला से लेकर 4था तक जितना भी बच्चा है वो सब कोई जा नहीं पा रहा है, सब गाँव में रह रहा है। जिसमें गोपाल बिघा स्कूल में मिडिल स्कूल है, जिसमें 4 गांव है, गोपाल बिघा, ताजन बिघा, एक हैबतपुर जो बिघा है, बिघा से भी लोग हैं, और बंदेली बिघा, बंदेली बिघा का भी लोग शामिल है। तो वो लोग भी जितना भी पहला से 4था तक के जो बच्चा है वो सब भी नहीं जा पा रहा है, रसोईया ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब बहुत समस्या है। तो इस सब समस्या को उनके पास रखा गया, जिलाधिकारी के पास आश्वासन दिए हैं कि हम अपना
पर्सन को भेजते हैं और वहाँ से जांच करवा करके इसको तत्काल रूप से जल्द जो है उसको ठीक करवाने का कोशिश करने के लिए बोले। हम लोग बोले कि स्कूल जो है वो अभी बंद है, पूरी तरह से बंद है यहाँ पर गोपाल बिघा, तो इसको जो है तो सबसे जल्दी से जल्दी जो है रास्ता अब किसी तरह से हो, या तो आप भरवा दीजिए या फिर जो पुराना करहा है उसको पाट दीजिए और पाट करके जल्दी से जल्दी जो है स्कूल जो वो चालू किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द इसका जांच करवा करके इसको चालू करवा रहे हैं। इससे अगर सुधार नहीं होगा तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, उम्मीद है सुधार हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बार बार प्रोटेस्ट पर नहीं आ सकता है और इन लोग का सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई रहता है। आज संजोग था कि सोमवार के दिन बंद था इन लोग का, तो विद्यालय में सभी अपना परिचय बता। अनिवार्य करना हम वही स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं, आलोक सिन्हा, गोपाल बिघा निवासी। नमस्कार। अरवल जिला के अरवल ब्लॉक के रामपुर चौरम थाना अंतर्गत एक गांव है गोपाल बिघा। यहाँ पर स्कूल दिखाइए कैमरामैन। देखिए, स्कूल ऐसे जगह पर है, अभी तक इसमें जो है वो रास्ता नहीं है। तो चलिए हम अभी रास्ता देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बगल में है, ये है करहा है यहाँ का। ये करहा जो है सरकारी है और ये जो है पुल जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस पुल से, कैमरामैन पीछे दिखाइए स्कूल का दूरी। हाँ, जो स्कूल है वो महज 100 मीटर ही है, लगभग 100 मीटर का जो दूरी है वो इसी तरह से हो गया है। और ये बहुत इसमें समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। देख रहे हैं आप, इसमें कीचड़ है और कहीं कहीं जो है पैर बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है। इसी में जो है डेली 100 से ऊपर जो छात्र हैं इसी रास्ता से जा रहे हैं। कल हम इस रास्ता से हम गुजर रहे थे तो देखे कि 2 बच्ची, एक लड़का तो पहले गिर गया था उसमें, वो लौट रहा था, और 2 लड़की जो है, 2 बच्ची जो है वो यहीं पर, थोड़ा सा आगे दिखाइए उधर कैमरामैन, वहाँ पर, हाँ यहीं पर, इधर देखिए, अब इधर लाइए, यहाँ पर से जा रही थी तो उसका पैर उस गड्ढा में जाने के कारण से वो गिर रही है, और गिरने के कारण वो दूसरी बच्ची को पकड़ी तो वो दोनों गिर गई, और फिर दोनों जो है उससे गंदा कपड़ा लिए हुए स्कूल नहीं जा सकती है। तो दोनों का दोनों जो है ना, वो फिर घर गई वापस। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चे के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि सबके पास 2 ड्रेस है, तो सिंगल ड्रेस में ही, इधर दिखाइए कैमरामैन दिखाइए, ये देखिए इसी स्कूल में जो है काम करती हैं। तो दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए, आइए इधर, साथ में बर्तन लिए हुए हैं। और देखिए कहीं कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा गड्ढा है इसमें। तो थोड़ा सा ज्यादा गोर पे छोड़ जाते, बस गिर जाते नीचे फटाक। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये बिजली का जो है, बिजली का भी यहाँ पर देखिए, बिजली का भी सारा वायर खुला हुआ है। अगर किसी का पैर स्लिप होता है तो वो इसको पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो हो सकता है उसको भी लाइन भी लग जाए। तो पहले हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे से वीडियो बनाएंगे। चलिए हो, इसको लेकर के वार्ड को भी कहा गया है और मुखिया को भी कहा गया है, साथ ही साथ हमारे माननीय विधायक महानंद सिंह को भी सूचना दिया गया है, 2-3 बार दिया गया है। वो भी बहुत बोले हैं कि इसको हम जल्द से जल्द ठीक करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। 4 साल उनको बोले भी हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। और पिछले 2010 से ये जो रास्ता है वो इसी तरह से हो रहा है। बारिश में तो और बहुत ज़्यादा इसका स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं आप कितना पानी है, और इसी में आना जाना होता है। थोड़ा सा हम इस मुद्दा पर और बात करना चाहेंगे। जो हेडमास्टर हैं उनसे हम पूछें कि आखिर रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है। देखिए, अभी देखिए वहाँ पर भी है, वो लोग जो है वो चप्पल खोल करके उठा रहे हैं। तो हेडमास्टर का कहना क्या था कि हम बहुत बार जो है इसको कहवाएं, मीटिंग बुलाएं, गांव के लोग भी शामिल हुए और मुखिया भी शामिल हुए, वो भी बोले कि हाँ हम बनवा देते हैं। लेकिन यहाँ जो है ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में आपसी द्वंद्वी के चलते जो है ये मामला रुक जा रहा है।
और ऐसा नहीं है कि किसी का निजी ज़मीन इसमें देना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो करहा है तो 8 फीट जो है ना, 8 फीट इसका चौड़ाई है। और जो लगभग यहाँ से उस पुल के पास से वहाँ जो दलान दिख रहा है वो अशोक कुमार का दलान है। वो वहाँ दलान से, तो अशोक कुमार के दलान से ये स्कूल तक महज जो 100 मीटर, लगभग 350 फीट के आसपास जो है ये दूरी है। तो इस दूरी को बहुत ज़्यादा मतलब कि दूरी दिक्कत में है। देखिए कितना समस्या से जो है बच्चा पढ़ने जा रहा है, देख सकते हैं। बहुत 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 दयनीय स्थिति है। तो इसको जल्द से जल्द तत्काल रूप से जो है इसको ऊपर बनाया जाए। और ज़मीन तो सरकारी है, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत अगर आ रहा है तो उसको दूर करके इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। देखिए देखिए बच्चा कैसे जा रहा है, देखिए देखिए। और सर हैं, देखिए समस्या हो रहा है कि नहीं सर? बहुत बड़ी समस्या है। आज कई वर्ष से ऐसा ही स्कूल का है। बहुत सारे लोग तो विद्यालय में बच्चों को भेजना नहीं चाहते। एडमिशन है बच्चा का बहुत सारा, लेकिन बच्चा आ नहीं पा रहा है स्कूल पर। ऐसा रास्ता से कैसे आएगा? बीच में गिर जा रहा है, घर लौट जा रहा है। कल ही हम जा रहे थे, कल गिर गए हम। गिर गए क्या, पूरा मेरा पैर में मोच आ गया। आज फिर भी बच्चों को पार करने के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। तो चलते हैं हम आगे और फिर बात करते हैं आपसे। आइए। जाइए, देखिए कितना दिक्कत से जो है वो सारा बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। कहीं जो है बहुत ज़्यादा गड्ढा भी है इसमें। एकमात्र रास्ता यही है इस स्कूल का, और कोई रास्ता नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपाल बिगहा, ये जो है अरवल जिला के अरवल प्रखंड के रामपुर चौलम थाना अंतर्गत ये स्कूल आता है। तो आइए मिल लेते हैं सर से। तो दोस्तों अभी हम गए थे इस स्कूल पर। तो वहाँ पर जो सर लोग का कहना था कि ऐसे वीडियो आप नहीं बनाइए, अगर आपको बनाना है तो आप बाहर बनाइए और बच्चों को कहिए। और उनसे बोले हम कि आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया किया गया है। तो बोले कि हम 2 से 3 से 4 बार भी है, 2 बार बीईओ को, डीईओ को और जो डीएम को, वो सारा जो है मौखिक और लिखित दोनों तरह से वो दिए हैं, पत्र दिए हैं। देखिए पीछे दिखाइए हो थोड़ा सा, देखिए बच्चा लोग कैसे आ रहा है उधर से। तो दोनों इधर दिखाइए। तो दोनों को जो है पत्र दिया गया है, मौखिक लिखित दोनों रूप से, लेकिन कोई भी इस पर जो है तत्काल रूप से इस पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है इसका।